हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वाला जो वीडियो रहा था अपना, उसके अंदर अपन ने करंट के बारे में और सामान्य विद्युत की खोज, उसके प्रभाव, उनके बारे में अपन ने बातें कर ली थी। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन, आग क्या होती है, प्राथमिक उपचार क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अपन जो बात करने वाले हैं इसके अंदर सेफ्टी चिन्ह के बारे में, यानी सेफ्टी जो सिंबल होते हैं उनके बारे में अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि सेफ्टी सिंबल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग क्यों किया जाता है, उनके बारे में। तो ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन सेफ्टी सिंबल की। इसको बोलते हैं सुरक्षा चिन्ह। क्या बोला जाता है? सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि अपने बारे में जो सेफ्टी रखे, अपनी सेफ्टी रखे, उसी को क्या बोलते हैं? सुरक्षा। ठीक है। तो ये जो सेफ्टी सिंबल जो होते हैं अपने पास, ये मतलब कि अगर माना जाए कि कोई खतरा है वहाँ पर उनके बारे में अपने को पहले से क्या कर देना है? सूचित कर देना है। या कोई खतरा होता है, उस खतरे के प्रति अपन क्या हो सकें? सावधान। उनके बारे में सावधानी देने या उनके बारे में सूचनाएं देने का काम कौन करते हैं? अपने पास सिंबल। अगर अब मान लीजिए अपने पास सिंबल नहीं होते तो अपन क्या करते? किसी आदमी को रखते वहाँ पर, तो उस आदमी क्या आता? अपने पास खर्चा आता और प्रत्येक आदमी, प्रत्येक इंसान को वो अकेला आदमी समझाता, तो उसके लिए भी क्या होती? प्रॉब्लम्स होती। तो उसको अपन ने क्या किया? एक छोटे से आकार में बना दिया उस चीज़ को। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या, मेरे पास कोई फैक्ट्री चल रही है, ये मान लीजिए कोई गैस का प्लांट है, कोई क्या है? गैस का प्लांट। अगर यहाँ पे अपन कोई भी माचिस वगैरह या कोई चिंगारी वगैरह या कोई आग वगैरह लेके जाते हैं, तो यहाँ पे उस प्लांट में पूरी जगह क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। यानी पूरा प्लांट जलकर नष्ट हो सकता है और अपने लिए भी खतरा होगा और लोगों के लिए भी क्या होगा? वहाँ पे खतरा होगा। तो इसकी सेफ्टी के लिए अगर अपन या तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? कोई आदमी को काम पे, वो क्या करेगा? कोई भी यहाँ पे आने वाला है उसको पहले से क्या करेगा? बताएगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें मत लेके जाओ, आप वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या अपनी लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लागत को कम करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे एक सिंबल लगा दिया कि यहाँ पे आग जैसी चीज़ों को ले जाना क्या है? यहाँ पे मना। उनके बारे में सूचना कौन दे रहा है? ये चिन्ह। इन चिन्ह को क्या बोलते हैं? सुरक्षा चिन्ह। ये चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं और सामान्यतः जो उपयोग किए जाते हैं चिन्ह वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के। अगर चिन्ह की बात करें अपन कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतः, तो चिन्ह होते हैं 4 प्रकार के। अपनी जो इलेक्ट्रिशियन जो होती है उसके अंदर 4 प्रकार के चिन्ह उपयोग किए जाते हैं। देखिए, पहला जो होता है वो होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक, ठीक है। दूसरा जो चिन्ह होता है वो होता है अनिवार्य। और तीसरा जो चिन्ह होता है वो होता है चेतावनी। और ये चौथा जो चिन्ह होता है वो होता है सूचनात्मक। सूचनात्मक, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए? निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक। अगर इनके बारे में अपन बात करेंगे, ये जो चिन्ह होते हैं ये कहाँ कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, अपन पता कैसे करें कौन सा चिन्ह किस प्रकार का है? प्रत्येक की क्या होती है? अलग अलग पहचान होती है। प्रत्येक आकार अलग अलग होता है, रंग भी क्या होता है? अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निषेधात्मक की। इसका मतलब क्या होता है? निषेध करना, यानी कि मना करना। जहाँ पे चीज़ों को मना किया जाता है न करने से, वहाँ पे इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पे धूम्रपान करना क्या है? निषेध। तो आपने बसों के अंदर या रेलवे स्टेशन वहाँ पे देखे होंगे चिन्ह, वहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे धूम्रपान करना क्या है? निषेध। तो वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह उपयोग किए जाते हैं। बाद में आते हैं अनिवार्य चिन्ह। जैसे नाम से पता लग रहा है ये काम करना क्या है? जरूरी, यानी अनिवार्य है, इस काम को करना है तो करना ही है। वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे बाइक के ऊपर बैठते समय हेलमेट लगाना क्या है? आवश्यक। ये क्या होती हैं? अनिवार्य चिन्ह। तो वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चेतावनी, जिस प्रकार नाम से पता लग रहा है, यानी खतरों के प्रति चेतावनी देना। वहाँ पे यानी जहाँ पर मान लीजिए कोई खतरा है, जैसे लाइट आ रही है, यहाँ से 11,000 वोल्टेज जा रही है, वहाँ पे करंट आने की क्या है? संभावना। तो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे क्या है? खतरा हो सकता है 11,000 वोल्टेज का। तो वहाँ पर खतरों के प्रति जानकारी देने का काम कौन करता है? चेतावनी चिन्ह। वहाँ पर चेतावनी चिन्ह उपयोग किए जाते हैं। बात आती है सूचनात्मक चिन्ह की। सूचना का मतलब क्या होता है? सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, वहाँ पे कौन से चिन्ह उपयोग किए जाएंगे? सूचनात्मक चिन्ह।
अब जैसे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपको पता होता है प्रिंसिपल की ऑफिस किधर है, तो प्रिंसिपल की ऑफिस का पता बताने के लिए कभी प्रिंसिपल की ऑफिस किधर है, इधर, वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह उपयोगी किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो वहाँ पर। अब प्रत्येक की आकृति भी क्या होती है, अलग अलग, ताकि पहचान क्या हो जाए, सभी की अलग अलग हो जाए, अपना आसानी से पहचान सकें। तो वहाँ पे इनकी आकृति क्या रखी जाती है, अलग अलग। ये होता है वर्ताकार में इस प्रकार का, और ये जो अनिवार्य चिन्ह भी होता है वो किस में होता है, वर्ताकार में। और जो ये चेतावनी चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार में। और जो सूचनात्मक चिन्ह होता है ना, वो होता है वर्गाकार या आयताकार। ये वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, परंतु सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा होता है, वर्गाकार। ठीक है, अब इसकी पहचान अपन आसानी से कर सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार है तो चेतावनी है पक्का, ये वर्गाकार या आयताकार है तो इसकी भी पहचान अपन आसानी से कर सकते हैं। परंतु इन दोनों में क्या आ गई अपने पास दिक्कत कि दोनों क्या है, सेम, दोनों सेम ही है, तो अपने यहाँ पे पहचान नहीं कर सकते। इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे क्या बना दिए, एक क्रॉस बार इस प्रकार, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह जो है उसके अंदर एक क्रॉस बार भी एक्स्ट्रा होता है। इसके अंदर कोई भी क्रॉस बार नहीं होता, ये त्रिभुजाकार होते हैं, और सूचनात्मक चिन्ह भी क्या होते हैं, वर्गाकार या आयताकार। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन से चिन्ह के अंदर क्रॉस बार होता है, तो निषेधात्मक के अंदर। चेतावनी चिन्ह कौन सी आकृति में बनाए जाते हैं, त्रिभुजाकार आकृति में। सूचनात्मक चिन्ह कौन सी आकृति में बनाए जाते हैं, वर्गाकार। सूचनात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, तो ये आपकी याद होनी चाहिए। पिछली बार जो बिजली बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसके क्वेश्चन भी आए थे, आप पुराने पेपर उठा के एक बार देखना, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन भी इसके बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बहुत आसान तरीके से करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखोगे अच्छे से तो आप आसानी से एक बार में याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक चिन्ह का क्या होता है, रंग भी अलग अलग, क्यों अगर सभी को एक ही रंग में बना दिया तो पहचान क्या हो जाएगी, कठिन। तो सभी को अलग अलग क्या बनाते हैं, रंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं आकृति की, भाई किस प्रकार होता है आकार। आकार क्या होता है इसका, वर्ताकार, यानी निषेधात्मक चिन्ह वर्ताकार में बनाए जाते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि निषेधात्मक चिन्ह कौन से आकार में बनाए जाते हैं, वर्ताकार, ये भी वर्ताकार। और चेतावनी चिन्ह कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर, ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार। ये कैसे होते हैं, वर्गाकार या आयताकार। तो इनको सामान्यतः जो उपयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, वर्गाकार। ये हुई, यहाँ से आप 1 2 3 4 इतने प्रकार के क्वेश्चन बन गए, 4 4 8 हो गए कि वर्गाकार आकृति में कौन से चिन्ह बनाए जाते हैं, सूचनात्मक, या सूचनात्मक चिन्ह कौन से आकृति में बनाए जाते हैं, वर्गाकार में। इस प्रकार के ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर की। अब बॉर्डर क्या होता है, सबसे पहले बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो चारों तरफ का जो भाग होता है ना, ये वाला, ये क्या होती है, बॉर्डर। इसकी ये बॉर्डर है, इसकी ये बॉर्डर है, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर। चारों तरफ वाले भाग को क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। तो इसकी बॉर्डर कैसी होती है, इसकी रेड होती है बॉर्डर, कैसी होती है, रेड यानी लाल, क्यों खतरे की घंटी क्या होती है, लाल ही होती है। तो वहाँ पे उनकी बॉर्डर क्या रखी जाती है, लाल, ताकि आसानी से क्या हो जाए, पहचान हो जाए कि ये चीज़ मना है तो मना ही है, खतरा हो सकता है, तो आपको यहाँ पे डांटा गया, मना किया गया है। तो उनकी बॉर्डर क्या रखी जाती है, रेड। और इनकी जो बॉर्डर होती है, जो ये पूरे क्या होता है, ब्लू कलर का, कैसा होता है, ब्लू, नीला। तो बॉर्डर भी क्या होगी, नीली। और पूछा जाए अनिवार्य जो चिन्ह होता है उसकी बॉर्डर किस प्रकार की होती है, कौन से रंग की होती है, तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए इनमें से कोई नहीं, तब तो आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कि बॉर्डर होती नहीं है। वैसे बॉर्डर तो आपको पता है होती है, बॉर्डर बिना तो काम नहीं चलने वाला। और इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं आए तो क्या करना है आपको कि इसकी बॉर्डर क्या होती है, नीली, क्यों पूरा नीला होता है तो बॉर्डर भी क्या होगी, नीली। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी बॉर्डर इसकी नहीं होती। और आ जाए तो आपको क्या करना है, नीला। चेतावनी चिन्ह, इसकी बॉर्डर क्या होती है, काली। ये वाली जो आकृति होती है क्या, काली होती है, कैसी होती है, ब्लैक, काला। बॉर्डर क्या होती है, काली। वो वर्गाकार की जो बॉर्डर होती है, इसकी भी बॉर्डर नहीं होती, इसकी भी बॉर्डर नहीं होती, इन दोनों की बॉर्डर नहीं होती। ये या तो पूरे सफ़ेद हो सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड जो होता है वो क्या होता है, सफ़ेद। ये मान लीजिए मैंने पूरा बैकग्राउंड क्या कर दिया, सफ़ेद। इसके ऊपर कौन सी आकृति में चिन्ह बना दिए, लाल। ये चिन्ह तो आपने सभी ने देखा होगा, रेड चिन्ह। ठीक है, ये रेड है, ये क्या हो गया, सफ़ेद।
यानी कि पूरा जो सिंबल था पूरा सफ़ेद था, उसके ऊपर मैंने रेड वाला चिपका दिया। ये आपने देखा होगा बस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके ऊपर, या कोई एम्बुलेंस के ऊपर ये वाला चिन्ह देखा होगा, यानी सफ़ेद आकृति पे रेड चिन्ह बनाए जाते हैं। इसके अलावा और ये पूरा ग्रीन है, यानी हरा है, ग्रीन है, तो चिन्ह बनाए जाएंगे आपके सफ़ेद। ठीक है। इसकी ये बॉर्डर जो होती है वो कैसी होती है, ब्लैक, और इसके जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो कैसे होंगे, वो भी ब्लैक। परंतु इसकी जो बैकग्राउंड होगा, यानी पीछे का जो भाग होगा, बैकग्राउंड बोले तो पीछे का भाग है, और अब ये बोर्ड है पूरा, ये वाइट है, इसके ऊपर मैंने चिन्ह बना दिया, तो इसका बैकग्राउंड क्या, चिन्ह का पीछे वाइट है। इस प्रकार की क्या होती है बॉर्डर, वो कैसी होती है, इसकी पीली, येलो। ठीक है। और इसकी पूरी बैकग्राउंड कैसा होता है, नीला, तो बॉर्डर भी क्या हो, नीली नीली। और चिन्ह कैसे होते हैं, सफ़ेद, चिन्ह क्या होते हैं, सफ़ेद, वाइट। ठीक है। और ये निषेधात्मक चिन्ह चीज होती है, ये वाली क्रॉस बार, अगर बॉर्डर रेड है तो ये क्रॉस बार भी कौन सी होती है, रेड या लाल। और इसके ऊपर जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, काले, चिन्ह कैसे होते हैं, काले, बॉर्डर सफ़ेद, चिन्ह काले, और रेड क्रॉस बार और रेड ही। ये जो बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर जो होती है वो भी कैसी होती है, रेड, तो बॉर्डर रेड लिख दी। ये वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार की बॉर्डर कैसी होती है, वैसे होती नहीं है बॉर्डर, मैंने बता ही दिया। अगर आ जाए तो आपको जैसा इसका बैकग्राउंड होता है वैसी क्या होगी बॉर्डर। इसकी आप सारणी बना सकते हैं, नोट्स भी आप इसके साथ बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बॉर्डर हो गई, अब बात करते हैं आकृति। आकृति, ठीक है। इसकी आकृति के आकृति इसके ऊपर जो सिंबल बनाए जाएंगे, चिन्ह बनाए जाएंगे, उसकी बात कर रहा हूँ, यानी चिन्ह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चिन्ह लिख देता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, चिन्ह की। भाई चिन्ह कैसे होंगे, चिन्ह जो होंगे इसके ऊपर कैसे चिन्ह बनाए जाएंगे, काले, यानी कि जो निषेधात्मक चिन्ह आप देखना एक बार, रेलवे स्टेशन, बस, उनके अंदर जो सिंबल बने होते हैं कि यहाँ पे धूम्रपान करना क्या निषेध, वहाँ पे एक बार ध्यान से देखना आप, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये रेड रेड है पूरा, इसकी रेड क्रॉस बार है, इसके अंदर इस पर सिगरेट बना दी और यहाँ से धुआं निकाल दिया, और उसके ऊपर रेड क्या है, ये वाली क्रॉस पट्टी। और ये जो सिगरेट बनाई है वो कैसी होती है, काली, कैसी होती है, काली। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, बैकग्राउंड की भी साथ में बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड बोले धरातल, बैकग्राउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, धरातल। ठीक है। धरातल कैसा होता है, सफेद। तो इसके बारे में पहले पूरा बता देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है सफेद, सफेद बैकग्राउंड के ऊपर काली आकृति बनाई जाती है, वर्ताकार। इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, वर्ताकार। और उसके ऊपर एक लाल क्या होती है, बॉर्डर होती है, और लाल ही क्या होती है, क्रॉस बार। तो आपको पूछा जाए क्रॉस बार किसके अंदर होती है, तो निषेधात्मक के अंदर। लाल बॉर्डर किसकी होती है, निषेधात्मक की। और लाल बॉर्डर काली आकृति किसके अंदर होती है, निषेधात्मक की। वर्ताकार के अंदर परंतु क्रॉस बार के साथ कौन से चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको एक बार में याद कर लेना है। अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो आप रिवाइज करके दोबारा देख सकते हो, और साथ में सारणी भी बना लेना, और बिना देखे एक दो बार बनाने की कोशिश करना, तो आपके याद हो जाएंगे पूरे। ठीक है। अब करते हैं अनिवार्य चिन्ह की। आकार, वर्ताकार, बॉर्डर वही होगी जो जैसा कलर होगा, वरना बॉर्डर होती नहीं है। और चिन्ह कैसे होंगे, इसके ऊपर सफ़ेद, क्योंकि ब्लू के अंदर नीले चिन्ह आसानी से दिखाई देते हैं। इसे चिन्ह कैसे होते हैं, सफ़ेद। और धरातल कैसा होगा, पूरा पूरा नीला, मैंने बताया ही था अभी। ठीक है। अब कहते हैं चेतावनी चिन्ह की बात। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार आकृति में बनाए जाते हैं। बॉर्डर कैसी होती है, काली, चिन्ह भी कैसे होंगे, काले। ठीक है। और बैकग्राउंड जो होगा वो कैसा होगा, पीला, यानी येलो, ताकि आसानी से ब्लू के वो पीले बैकग्राउंड के ऊपर चिन्ह आसानी से दिख जाए काले, वरना दिखाई नहीं देते पीले बैकग्राउंड के ऊपर। इसलिए यहाँ पे चिन्ह कैसे बनाए गए हैं, काले चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सूचनात्मक। अगर आपके सफ़ेद बैकग्राउंड है तो चिन्ह कैसा होगा, रेड। अगर आपके सफ़ेद बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ सफ़ेद, तो चिन्ह कैसे होंगे, लाल। अगर आपके बैकग्राउंड कैसे है, हरा, तो चिन्ह कैसे होंगे, सफ़ेद।
इसके ऊपर ये होगा, इसके ऊपर ये होगा। तो ये आप ध्यान रखें, पहले आता नहीं था, आजकल ये दोनों ही पूछने लगे कई बार। तो बुकों में आपको या तो ये देखने को मिलेगा या ये वाला देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये थे अपने पास सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह का उपयोग इसलिए किया जाता है कोई भी खतरे के प्रति पहले से सजग होना, यानी कि सावधान होना। ये काम कौन करता है? सावधान करने का सुरक्षा चिन्ह। क्योंकि ये छोटे चिन्ह बना के, एक चिन्ह बना के रख देते हैं वहाँ पे, इनको देख के अपना पता कर सकते हैं यहाँ पे सिगरेट पीना क्या है, बस के अंदर मना। तो वहाँ पे प्रत्येक आदमी बताता थोड़ी घूमेगा कि आप यहाँ पे धूम्रपान मत करो, आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, कोई नहीं सुनने वाला। तो वहाँ पे चिन्ह बना देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी पेनल्टी लग सकती है। तो अपने डरते डरते पीते भी नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर सुरक्षा चिन्ह उपयोग किए जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन के अंदर। इलेक्ट्रीशियन जो है अपने पास ट्रेड जो है उसके अंदर खतरे भी बहुत बने रहते हैं, परंतु जो सामान्यतः खतरा कौन सा है? झटके वाला। यानी कोई काम कर रहे हैं अपन, काम करते करते या तो बिजली का झटका लग गया या बिजली का शॉक लग जाए ना, तो आदमी बेहोश हो सकता है, या कोई और भी वजह हो सकती है, भाई जल भी सकता है आदमी, छाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है? उनके प्रति अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, उस आदमी की, अपनी और सामने वाले की भी। तो सुरक्षा जरूरी होती है, उसके लिए अपने यहाँ पे क्या रखा है? प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो वीडियो रोककर आप ये सारणी पूरी बना सकते हो, याद भी कर सकते हो। ये 2 बार ट्राई करना, तो आपके याद भी ये आसानी से हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? प्राथमिक उपचार के बारे में। तो आपने प्राथमिक उपचार पहले जब 10th क्लास तक पढ़ते थे, प्राथमिक उपचार आया होगा आपके, तो वही प्राथमिक उपचार है यहाँ पर भी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राथमिक उपचार, अब क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी डॉक्टर आया उससे आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार। जो इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो ये होती है कि डॉक्टर के आने से पहले अपने द्वारा किया गया उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। डॉक्टर के आने से पहले अपने द्वारा किया गया उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो अपन को डॉक्टर तो है नहीं, तो अपनी करेंगे इलाज। अब मान लीजिए किसी का हाथ जल गया, तो अपने क्या करेंगे? उसको पट्टी बांधेंगे, दवाई लगाएंगे, या उसका लग गई तो उसको टेबलेट वगैरह देंगे। तो वही क्या अपना प्राथमिक उपचार। कोई पानी में गिर गया तो उसको घींच कर उसको लटका कर कैसे बाहर लेके आएंगे, या कोई बिजली के शॉक से चिपक गया तो उसको दूर करेंगे और उसको बाद में सांस वगैरह देंगे। ये सारे क्या कहलाते हैं? अपने प्राथमिक उपचार। ठीक है, डॉक्टर आने से पहले डॉक्टर करता वो प्राथमिक उपचार नहीं होता। ठीक है, वो इलाज ही होता है सीधा। तो प्राथमिक उपचार समझ गए होंगे आप। वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइज करिए, अब एक बार दोबारा देख लेना और लिख लेना, नोट्स बनाते रहा करो। तो जो चीज़ आपने लिख ली एक बार वो आप भूलते नहीं हो, इसलिए मैं नोट्स बनाने को बोलता हूँ। तो आप नोट्स बनाया करें। ये मत सोचना कि हम नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे, हम आपको कोई भी नोट्स उपलब्ध नहीं करवाएंगे। जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर हम डालते रहते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वगैरह कभी कभी डाल देते हैं। और हमने नोट्स भी लगभग उपलब्ध करवा दिए थे, सारे जितने करवाने थे पहले करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने साथियों से ले भी सकते हैं, वो जो पहले से ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ है उससे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी नीचे। देखिए, प्राथमिक उपचार, डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। तो इसमें एक पेटी यूज की जाती है, यानी कि दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं आपके, उनको रखने के लिए पेटी यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार पेटी। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी। इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रुई हो गई, ऊन हो गई और कपड़ा हो गया, इसके अलावा बैंडेड वगैरह हो गई, दवाइयाँ मतलब एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी हो गई, डेटोल साबुन भी हो गया, डेटोल भी हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है, कैंची वगैरह, ब्लेड वगैरह, सुई वगैरह, धागा, सब कुछ चीज़ें होती हैं। वो सारी आप सामने से देख भी सकते हैं घर पे। परंतु जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो उसका नाम होता है बिटाडिन। बिटाडिन, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप एक बार में याद ही कर लेना। जैसे आप पे लग गई, ठीक है,
तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो एक ट्यूब लगाता है पीली पीली रंग की या रेड रेड जो होती है वो, उसी का क्या नाम है, बीटाडीन। ये एक एंटीबायोटिक ट्यूब होती है, घाव बनने के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, जल्दी घाव बढ़ती है, ये सहायक होती है घाव बढ़ने के लिए। उसका नाम क्या होता है, बीटाडीन। ये वाला आप पॉइंट याद कर लेना। अब बात कैसी करते हैं कि मान लीजिए अपन को कोई आदमी को शौक लग गया तो वो बेहोश हो जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे, या तो सीने पे पड़ेंगे या पीठ पे पड़ेंगे या पूरा जल जाएगा, तो उसको अपने सबसे पहले क्या काम करना है, विद्युत से अलग करना है, उसको विद्युत से अलग करना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई तार जा रही, यहाँ पे मैंने हाथ लगाया तो मेरे झटका लग गया, सबसे पहले मुझे यहाँ से अलग किया जाएगा। और यहाँ से अलग नहीं कर सकते तो सप्लाई काटी जाएगी, सप्लाई काट के अलग करना पड़ेगा, कैसे भी करके अलग उसको करना है। अलग करने के लिए अगर डंडे का यूज किया जाए तो लकड़ी का होना चाहिए, सूखी लकड़ी, ना कि गिल्ली, क्योंकि गिल्ली लकड़ी क्या होती है, विद्युत की सुचालक, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किसका उपयोग किया जाएगा, लकड़ी का। ठीक है, बाद में सुलाया जाएगा हवादार जगह। ये बात आप सभी को पता है कि कोई आदमी बेहोश हो जाए तो उसको हवादार जगह पे सुलाया जाता है, उसको वापस बेहोशी से क्या किया जाता है, जगाया जाता है। अब उस जगाने की भी विधियाँ, यानी कि बेहोश व्यक्ति को सही करने के लिए विधियाँ क्या क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये कितने प्रकार की विधि होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहले जो विधि आती है वो कौन सी आती है, सिल्वेस्टर विधि। और दूसरी जो विधि आती है वो कौन सी आती है, शेफर विधि। तीसरी जो विधि आती है वो कौन सी आती है, मुंह से मुंह। और चौथी जो विधि आती है, कृत्रिम श्वसन यंत्र। एक 5वीं विधि भी होती है, उसके बारे में बता देता हूँ, कृत्रिम श्वसन यंत्र। जो 5वीं विधि होती है वो कौन सी होती है, मुंह से नाक या नाक से मुंह। मुंह से नाक हो सकता है या नाक से मुंह, एक ही बात है। ठीक है, अब सिल्वेस्टर विधि, ये सबसे पहली विधि है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी शौक लगा तो उसके सीने पे क्या पड़ गए, छाले। अब सीने के बल अपने उसको लिटा नहीं सकते, अब सीने के बल लिटाएंगे और उसको सांस देने की कोशिश करेंगे तो ये छाले फूट भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं या घाव पड़ सकते हैं वहाँ पर। इसके बचाव के लिए अपने उसको क्या करेंगे, पीठ के बल लेटाएंगे और सीना कहाँ पे रखेंगे, ऊपर की तरफ। तो इसको सीने के बल, सीने को ऊपर रखा जाता है, सीने को ऊपर और पीठ को नीचे। और इस विधि का उपयोग 10 से 12 बार प्रति मिनट करते हैं, यानी कि सांस देते हैं, चाहे इसे हाथ से सीधा कर करके या पेट से उठा के इस प्रकार सांस देते हैं, तो वो कितने बार किया जाता है, 10 से 12 बार प्रति मिनट। तो इसके इतने क्वेश्चन आते हैं सिल्वेस्टर विधि के अंदर। सीने को किस तरफ रखा जाता है, ऊपर की तरफ, पीठ को नीचे की तरफ। और शेफर विधि के अंदर सीने को नीचे, यानी कि किसी आदमी के पीठ पर छाले पड़ गए तो शेफर विधि का उपयोग किया जाएगा। और किसी आदमी के सीने पर छाले पड़ गए तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा, सिल्वेस्टर विधि का। और पीठ को ऊपर, क्योंकि पीठ पे छाले पड़े हैं, ये भी कितने बार की जाती है, 10 से 12 बार प्रति मिनट। अब सबसे इम्पोर्टेंट विधि आती है ये वाली, मुँह से मुँह। मान लीजिए ये विधि टाइम लगाएगी काम करने में, यानी अपन उसको पीठ पर लेटाएंगे, फिर उसको इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे, टाइम लगता है उनके अंदर, और सांस आए या नहीं आए पता नहीं लगता उसका। तो बहुत जल्दी अगर आपको काम करवाना है तो कौन सी विधि उपयोग की जाएगी, मुँह से मुँह। यानी कि उस आदमी को कैसे भी लेटाओ, कैसे भी बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुँह से मुँह मिला के उसको क्या दी जाती है, सांस दी जाती है। तो ये विधि सबसे ज़्यादा कामगार होती है, सबसे जल्दी काम कौन सी विधि करती है, मुँह से मुँह। तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाए, ये तीनों विधियाँ ऑप्शन में आ गई, सबसे जल्दी काम करने वाली विधि कौन सी है, मुँह से मुँह। सबसे जल्दी क्रियाशील विधि कौन सी है, मुँह से मुँह, क्योंकि इसके अंदर लेटाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जैसे वैसे दे दो सांस। तो वो आसान विधि यही है और सभी को पता भी होगा, और सबसे कामगार है, सबसे क्रियाशील है, और सबसे जल्दी तुरंत प्रभाव से क्या करती है, काम कर जाती है। तो इसलिए ये विधि क्या इंपॉर्टेंट। मान लीजिए उसके सीने पे भी छाले हैं, पीठ के भी छाले हैं, दोनों जगह क्या पड़ गए, छाले पड़ गए उसके। अब ना तो उसको ऐसे लिटा सकते, ना ऐसे लिटा सकते, और मुंह पे भी क्या पड़ गए, छाले। तो मुंह से मुंह विधि भी अपने काम में नहीं ले सकते। तो वहाँ पे कौन सी विधि काम में ली जाएगी, मुंह से नाक विधि, या नाक से सांस से उसको दिया जाएगा। ठीक है, और कृत्रिम श्वसन यंत्र, ये आपको हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो हॉस्पिटल जाके आप देख सकते हैं। तो ये थी अपने पास विधि, इनके कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते। सीने पे छाले पड़े हैं तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे,
पीठ पे छाले पड़ गए तो कौन सी विधि का उपयोग करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप एक बार देख लेना उनको। अब किसकी बात करते हैं, आग की। क्योंकि मान लीजिए अपना कोई इलेक्ट्रीशियन का वर्कशॉप है या कोई अपने इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड होती है वहाँ पर आग लगने की क्या होती है, संभावना बनी रहती हैं। कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बिजली में शॉक लग गया या कोई वायर शॉर्ट हो गई तो वहाँ पे आग लग सकती है। क्योंकि वहाँ पे ऑयल भी होते हैं और मोटरें भी होती हैं, तो आग लगने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा। तो वहाँ पे आग के बारे में भी अपन जान लेते हैं और आग के बचाव के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आग को इंग्लिश में बोला जाता है फायर। ठीक है, आग को लगने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। कितनी चीज़ें, 3। अगर मान लीजिए मेरे पास क्या, कोई लकड़ी, अब मेरे पास लकड़ी तो है, उसको जलाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, तो उसके अंदर आग नहीं लगेगी। ठीक है, लकड़ी है, जलाने के लिए भी मेरे पास सब कुछ है, भाई माचिस है तो लग सकती है आग, पर तो मेरे पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे कोई मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर मैं गिलास से उसको ढक दूँ तो उसके अंदर आग नहीं लगेगी। यानी उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी आग नहीं लगती है। एक तो होगी ऑक्सीजन, अब लकड़ी नहीं होती मेरे पास, यानी ईंधन नहीं होता, तो वहाँ पे आग नहीं लगती। यानी वहाँ पे आग लगने के लिए क्या चाहिए, ईंधन भी चाहिए। तो 3 चीज़ें कौन सी होगी अपने पास, ये तो हो गया ईंधन, एक हो गया अपने पास ऑक्सीजन, एक मेरे पास क्या हो गया, ताप या उष्मा। ताप भी बोला जा सकता है, उष्मा भी बोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ताप या उष्मा होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक भी चीज़ कम हो गई, यानी कि मान लीजिए ईंधन नहीं है तो इन दोनों से आग कैसे लगेगी, ऑक्सीजन भी है, ताप भी है, तो आग किस में लगाओगे। यानी कि इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ निकाल दी जाए तो आपकी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब आग को बुझाने के लिए अपन क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, जो वे यंत्र जो आग को बुझाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अग्निशामक यंत्र। यानी अग्नि को शमन करने वाले यंत्र अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग के प्रकार की, ताकि अग्निशामक यंत्र की अपन बात अग्निशामक यंत्र की जो बात है अपन उसके बाद में करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आग की। आग होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। उनका नाम दिया गया ए श्रेणी, ये नाम है, इनका नाम याद रखना है आपको। बी श्रेणी, सी श्रेणी, श्रेणी को बोलते हैं ग्रेड, और डी श्रेणी। कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। अब 4 प्रकार की आग है तो चारों में अलग अलग प्रकार की आग आएगी। ये नहीं है कि सारी की सारी आग ए में आ जाएगी या बी में आ जाएगी, सी में, ऐसा कुछ नहीं है। सभी में अलग अलग टाइप की क्या आएगी, आग। एक के अंदर आपने पदार्थ पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब इन तीनों में आग अलग अलग तरीके से लगती है, और तीनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पदार्थ हैं, तो इन तीनों को अलग अलग मतलब श्रेणी में बांटा गया यहाँ पर। इसके अंदर ठोस पदार्थ आएंगे, इसके अंदर द्रव पदार्थ, इसके अंदर गैसीय पदार्थ। यानी कि ठोस में अगर आग लगी है वो किसके अंदर आएगी, ए श्रेणी में। ठीक है, अगर द्रव में आग लगी है तो वो किस में आएगी, बी श्रेणी में। अगर आपके कोई गैसीय पदार्थ में आग लगी है वो किस में आएगी, सी के अंदर। अब ठोस जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कागज भी क्या होता है, ठोस होता है। कोयला हो गया, ये सारी क्या होते हैं, ठोस ही होते हैं। बोरी बारी सब क्या होते हैं, ठोस। बी श्रेणी की बात करें अपन तो बी के अंदर क्या, द्रव जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, ये सारी क्या होते हैं, द्रव। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह सारे किसके अंदर आ जाएंगे, बी श्रेणी में। अगर सी श्रेणी में क्या आ गया, गैस, जलने वाली जितनी भी जलने वाली सारी गैस होती हैं वो किसके अंदर आएंगी, सी के अंदर। जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सारी क्या होती हैं, गैसें ज्वलनशील होती हैं। ज्वलनशील गैसें किसके अंदर आ जाएंगी, इसके अंदर। अब आती है बात डी श्रेणी की। डी श्रेणी में क्या आएगा, बिजली में लगी आग। ये स्पेशल है, बिजली में लगी आग। तो अपनी जो नई बुकें आ रही हैं उसके अंदर बिजली वाली आग को किस में दिया गया है, सी श्रेणी में।
और पीछे जो बिजली बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी बिजली वाली आग को किस में माना था, सी के अंदर। तो बिजली वाली आग हमेशा किसके अंदर आती है, डी के अंदर। उसको आप काट के सही कर सकते हो। बिजली वाली आग डी के अंदर आएगी, सी के अंदर सिर्फ गैसीय पदार्थ आएंगे। ठीक है। अब इनको बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र लाने पड़ते हैं। जैसे डीजल है, डीजल के अंदर अपन पानी छिड़क कर आग नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि अगर अपन उसके अंदर पानी डालेंगे तो डीजल ऊपर तैरने लगेगा, तो आग तो नहीं बुझने वाली। तो 4 प्रकार की आग है, और चारों प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार क्या लाने पड़ते हैं, अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र भी बता देता हूँ यहीं पर। मान लो लकड़ी में लग गई आग, अपने घर में अगर लकड़ी में आग लगती है तो अपन कैसे बुझाते हैं, पानी डालकर। तो इसमें पानी वाला अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है, यानी पानी वाला अग्निशामक यंत्र। ठीक है। तो पहला अग्निशामक यंत्र कौन सा होगा, पानी वाला। वो कहाँ पे उपयोग किया जाएगा, ए श्रेणी में पानी वाला अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और आपको पूछा जाए ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए कौन सा यंत्र यूज करेंगे, तो पानी वाला। जल की बौछार, ये क्या करेगा, पानी फेंकेगा, आग बुझा देगा आसानी से। अब बात करें दूसरे यंत्र की, यानी डीजल के अंदर अगर पानी नहीं डाल सकते अपन, क्यों, अगर इससे आग बुझती तो दूसरा अग्निशामक यंत्र लाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। तो डीजल के अंदर पानी नहीं डाला जा सकता, यानी डीजल का उपयोग यहाँ पर, पानी वाली अग्निशामक यंत्र का उपयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। ये बात है याद रखना, पानी वाले का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगा फोम टाइप। फोम को बोलते हैं झाग, झाग वाला अग्निशामक यंत्र। अब झाग कैसे पैदा होंगे, साबुन के घोल से झाग पैदा हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई सर्फ पानी है उसके अंदर भी झाग पैदा हो सकते हैं। झाग डालेंगे तो यहाँ पे आग आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है। अब मैं बताऊँगा कौन सी अग्नि इनमें से क्या क्या चीज़ डिलीट कर देती है, यानी कि इनमें से क्या चीज़ रोक देती है तो आग बुझेगी। अब तीसरा अग्निशामक यंत्र, गैस के अंदर पानी नहीं डाल सकते, पानी डालेंगे तो गैस है वो तो निकल के उड़ जाएगी, तो भी आग वहाँ पे जलती रहेगी, नहीं बुझेगी। अगर अपन मान लीजिए झाग डालेंगे तो झाग के अंदर से वो गैस निकल जाएगी बाहर, तो ये दोनों अग्निशामक यंत्र यहाँ पे उपयोग नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करेंगे, शुष्क चूर्ण, शुष्क चूर्ण। ठीक है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे आगे बुझ जाएगी। अब आते 4 नंबर इसकी, इसके अंदर आपको CO2 स्पेशल होता है, और इसके अलावा CTC, इसके अलावा हेलोन, सबसे इम्पोर्टेंट ये स्टार लगा लेना, इसको बोलते हैं हेलोन, स्टार लगा लेना इसको। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए, बिजली में लगी आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है, तो कौन से भी आ जाए। अगर हेलोन आ गया तो पहले कौन सा आएगा, हेलोन। हेलोन CTC को क्या बोलते हैं, हेलोन बोलते हैं, या इसको CCI4 भी बोलते हैं। बोला एक कोई जाता है, पर 2 ऑप्शन के बाद क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले क्या उत्तर आएगा, हेलोन। ठीक है। और इसके अलावा शुष्क रेत, और बाद में आता है शुष्क पाउडर, शुष्क रेत और बाद में शुष्क पाउडर। क्योंकि शुष्क रेत और शुष्क पाउडर क्या होते हैं, अचालक, इसलिए इनका भी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हेलोन आएगा, बाद में CO2 आएगा, बाद में CTC आएगा, बाद में शुष्क रेत आएगी, बाद में क्या आएगा, शुष्क पाउडर। तो इस आधार पे आपको इसका उत्तर देना है। अब बात करते हैं CO2 का उपयोग इसके अंदर भी किया जाता है स्पेशल। अगर आपको पूछ ले CO2 अग्निशामक यंत्र उपयोग कौन कौन से में किया जाता है, B और D में। ठीक है। और CTC का उपयोग सभी में करते हैं सामान्यतः। और अब बता देता हूँ किस प्रकार अग्नि बुझाते हैं ये। पानी फेंकेंगे तो लकड़ी में जल रही आग क्या हो जाएगी, ठंडी, यानी उसकी उष्मा क्या हो जाएगी, खत्म। तो आपकी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। यानी पानी क्या रोकेगा, यहाँ पे उष्मा को रोक लेता है। तो ये 2 ही चीज़ें बची हैं, ये दोनों चीज़ें, तो अपने आप आग बुझ जाएगी। तीनों में से एक चीज़ भी अगर खत्म हो गई तो आप आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। फोम वाला यंत्र, फोम डालेंगे अपन, यानी झाग डालेंगे इसके ऊपर, तो गैस तो पेट्रोल और डीजल है उनके ऊपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी सही ढंग से। ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ये रोक लेगा, तो आप आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। C श्रेणी, शुष्क चूर्ण डालेंगे इसके अंदर, LPG गैस है उनके अंदर वो मतलब जो उष्मा थी उसको रोक लेगा, ये उष्मा तक पहुंचने नहीं देगा उन गैस को। उसके अंदर से गैस से क्या बाहर निकल जाएंगी, वहाँ पे क्या नहीं पहुँचेगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की सप्लाई रोक लेते हैं, काट देता है, तो आग आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और बिजली में लगी आग CO2, ये सब CO2 तो वैसे भी आपको पता होगा ऑक्सीजन की सप्लाई काटता है, ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म कर देता है, तो आप ये आगे बुझ जाती है। ठीक है। ये थे अपने पास अग्निशामक यंत्र। तो पानी वाला A के अंदर, फोम वाला B के अंदर, शुष्क चूर्ण C के अंदर, CO2, हेलोन, CTC, शुष्क रेत, शुष्क पाउडर D के अंदर, और
CO2 BOD दोनों में स्पेशल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हेलोन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। और पानी वाले अग्निशामक के अंतर, फोम वाले अग्निशामक के अंतर का उपयोग डी के अंदर कभी भी नहीं किया जाएगा, ये बात आप याद रखें। और ये था अपना पहला चैप्टर, लगभग 100% कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप साथ में नोट्स बनाया करें, अच्छा लगता है। और हम आपको नोट्स, आपको पता है, उपलब्ध नहीं करवाने वाले हैं। अगर आप सोचो कि हम नोट्स आपको दे देंगे तो नहीं देने वाले, ठीक है। और ये वाला अपना वीडियो यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर किया करें ताकि हमारे सब कुछ सब्सक्राइब बढ़ें, हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिले। तो मिलते हैं अपना अगले वाली वीडियो में, तब के लिए थैंक्स।